शब बरात 2026 कौन सी तारीख को है, किस रात हमें इबादत करनी चाहिए और किस तारीख को किस दिन को हमने रोज़ा रखना है, और इस रात को जो इबादत की जाती है, जो नवाफिल पढ़े जाते हैं, इनके पढ़ने का क्या तरीका है, कैसे हम इस रात में नवाफिल अदा करेंगे, नीयत कैसे करेंगे, क्या कुछ पढ़ा जाएगा, कितनी रकातें पढ़ेंगे, और इसी तरह जो अगले दिन रोज़ा रखना है वो रोज़ा हमने कैसे रखना है, इसकी नीयत कैसे करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अल्लाह ताला का शुक्र है कि इसने हमें एक बार फिर शबमान के बाबरकत महीने में दाखिल होने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाई। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, जब शबान की 15वीं रात हो तो इस रात क़याम करो और इस दिन रोज़ा रखो, क्योंकि अल्लाह ताला इस रात में ग़रूब आफ्ताब के वक्त आसमान दुनिया पर अपनी रहमत के साथ नज़ूल फ़रमाता है और फ़जर तक ये ऐलान करता है कि है कोई मग़फ़िरत मांगने वाला, मैं इसे बख्श दूँ, है कोई रिक्स मांगने वाला, मैं इसे रिक्स अता करूँ, है कोई मुसीबत ज़दा कि मैं इसे आफ़ियत अता करूँ, है कोई बीमार कि मैं इसे शिफ़ा अता करूँ। ये ऐलान फ़जर तक जारी रहता है। सोचें, जब रब कायनात ख़ुद पुकार रहा हो तो ये रात कैसे ज़ाया की जा सकती है। शबान की 15वीं रात, जिसे शब बरात कहा जाता है, एक ऐसी रात है जिसे गफलत में गुजार देना बहुत बड़ी महरूमी है। अहदीस मुबारक में आता है कि अल्लाह ताला इस रात अपनी मखलूक की तरफ खसूसी नज़र फरमाता है और सबको बख्श देता है, सवाए दो किस्म के लोगों के, एक मुशरिक और दूसरा वो शख्स जो अपने दिल में किसी के लिए कीना, बोगस और नफ़रत रखता हो। इसलिए शब बरात की रात हमें ख़ास तौर पर इबादत में गुजारनी चाहिए। इस रात का मकसद ये नहीं कि सिर्फ जाग लिया जाए, बल्कि मकसद ये है कि अल्लाह के सामने झुक जाएँ, नमाज़ पढ़ी जाए, तौबा की जाए, कुरान मजीद की तिलावत की जाए, दरूद और इस्तग़फ़ार किया जाए और दिल से दुआ मांगी जाए। अगर किसी की नमाज़ क़ज़ा हों तो इस रात क़ज़ा नमाज़ें अदा करें, क्योंकि क़ज़ा नमाज की अदायगी नफल इबादत से ज़्यादा अहम है। और अगर क़ज़ा नमाज़ें नहीं हैं तो नवाफिल की कसरत करें, क्योंकि क़याम ही इस रात का असल रूह है। नवाफिल के हवाले से ख़ास तौर पर 12 रकातें ऐसी हैं जिन्हें किसी सूरत नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। ये वो नमाज है जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पाबंदी के साथ अदा फरमाते थे, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फ़र्ज़ नमाज़ों के बाद सबसे अफजल नमाज यही है। ये दरअसल तहज्जुद की नमाज है जो 2-2 रकात करके अदा की जाती है और कुल 12 रकात बनती है। इन 12 रकातों को इशा के बाद से लेकर फ़जर का वक्त शुरू होने से पहले पहले रात के किसी भी हिस्से में अदा किया जा सकता है, लेकिन अफजल तरीन वक्त रात का आखिरी हिस्सा है, वो वक्त जब दुनिया खामोश हो जाती है और बंदा अपने रब के सबसे ज़्यादा करीब होता है। इस नवाफिल की नीयत का तरीका बहुत सादा है। नीयत ज़बान से कहना शर्त नहीं, बल्कि दिल का पुख्ता इरादा है। दिल में ये इरादा कर लें कि मैं अल्लाह ताला की रज़ा के लिए 2 रकात नफिल नमाज अदा कर रही हूँ। फिर तकबीर तहरीमा कहकर सना पढ़ी जाए। इसके बाद आउज़ु बिल्लाह, बिस्मिल्लाह, सूरह फातिहा और इसके साथ कोई भी सूरत जो याद हो वो तलावत की जाए। प्यारे नाज़रीन, बहुत ज़्यादा बेहतर है कि अगर यहाँ पर सूरह इखलास की तिलावत कर ली जाए, एक के बजाय अगर हर रकात में 3 मरतबा सूरह इखलास पढ़ी जाए। और अल्लाह तबारक व तआला को ये नवाफिल बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि इनमें अल्लाह तबारक व तआला की सुबहानियत यानी तारीफ़ को ज़्यादा से ज़्यादा बयान किया जाता है, अल्लाह की वहादनीयत को बयान किया जाता है। फिर रकू की तस्बीह, क़ौमा, सजदा और सजदों की तस्बीहात। दूसरी रकात में भी यही तरीका, फिर तशहुद, दरूद और दुआ के बाद सलाम फेर दिया जाए। इसी तरह 2-2 रकात करके 12 रकात मुकम्मल की जाए। नमाज के साथ साथ इस रात दुआ का ख़ुसूसी एहतमाम होना चाहिए। अपनी बख्शिश मांगें, अपने वालिदैन के लिए दुआ करें, अपने घर वालों के लिए, अपनी औलाद के लिए, उम्मत मुस्लिमा के लिए, बीमारों के लिए, परेशान हाल लोगों के लिए दुआ करें। शब बरात की रात मांगने की रात है, अता होने की रात है, लौटाए जाने की रात है। अब जहाँ तक तारीख़ और दिन का ताल्लुक़ है तो 2026 में शब बरात 3 फरवरी बरोज़ मंगल को होगी। जैसे ही 3 फरवरी का दिन ग़रूब आफ्ताब के साथ ख़त्म होगा, मग़रिब के बाद जो रात शुरू होगी वही शबान की 15वीं रात यानी शब बरात की रात होगी। इस पूरी रात इबादत की जाएगी और इसके बाद जो अगला दिन आएगा यानी बुध का दिन, वो 15वीं शबान का दिन होगा, जिस दिन रोज़ा रखा जाएगा। ये रोज़ा नफल रोज़े हैं, इसकी नीयत भी दिल के इरादे से हो जाएगी और मैं अल्लाह ताला की रज़ा के लिए नफल रोज़ा रख रहा हूँ या रख रही हूँ। इसी अक्लमंदी यही है कि हम शबान को गफलत में ना गुजारें, बल्कि इस महीने को गनीमत जानें, शब रात को हासिल करें और अपने दिलों को रमज़ान के लिए तैयार करें। अल्लाह ताला में इस बाबरकत रात की कदर करने, सही मायनों में इबादत करने और अपनी ज़िंदगियों को बदलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और हमें रमज़ान मुबारक तक पहुँचाए और रमज़ान की बरकतों से माला माल फरमाए, आमीन। मेरी प्यारी ऑडियंस, ये प्लेटफॉर्म आप सब के लिए है। जिसे भी दुआ की ज़रूरत हो या दिल पर कोई बोझ हो, कमेंट में ज़रूर लिखें। हम सब मिलकर आमीन कहेंगे। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला ज़रूर करम फरमाएगा।